नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे ही होंगे। आज 15 अगस्त की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। इससे पहले हमारा एक देश जो कि दूसरे देश के सानिध्य में काम करता था और गुलाम था। तो हमें 1947 से पहले कोई भी आज़ादी नहीं थी। किसी भी चीज़ की आज़ादी हम लोगों को नहीं थी। हम अपनी मर्ज़ी से घूम नहीं सकते थे, अपनी मर्ज़ी से खा पी भी नहीं सकते थे, अपनी मर्ज़ी से हम कहीं अपना इंजॉयमेंट नहीं कर सकते थे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम था अंग्रेज़ों का, और हम एक गुलाम की ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे महान शूरवीर क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस चीज़ के खिलाफ अपना एक कदम उठाया और इस मिशन पे काम किया। और बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा मिल कर के प्रयास किया, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा महात्मा गांधी जी और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जी। तो इस तरह से बहुत सारे जो ये क्रांतिकारी शूरवीर थे, इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने इस देश भारत को स्वतंत्र करवाया। आज वो लोग इस धरती पर भी नहीं हैं जिन लोगों ने अपना खून इस भारत को स्वतंत्र करवाने में अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को हम बहुत सारे लोगों को जानते भी नहीं हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई और स्वतंत्रता आंदोलन लड़े, और आज हम लोग यहाँ चैन की सांस ले पा रहे हैं। हम एक स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। तो ऐसे स्वतंत्र भारत के लिए मैं भी नमन करता हूँ जिन लोगों ने अपने प्राणों को गंवा करके, अपनी लड़ाई में आहुति दे करके इस भारत को स्वतंत्र करवाया। ऐसे शूरवीरों को मेरा कोटि कोटि नमन। तो मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 के बाद की बात और उससे पहले की बात, कि उससे पहले हमारा देश कैसा था और आज 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश एक स्वतंत्र देश की तरह काम कर रहा है। आज हम सभी लोग अपनी मर्जी से अपने इस देश में हम बड़ी खुशी से और हर्षोल्लास के साथ हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, आर्मी की लड़ाइयाँ लड़ते हैं और अपने प्राणों की आहुतियाँ दे रहे हैं। जैसा कि कुछ ही दिनों पहले अभी कि आर्मी के 2 नए जवान शहीद हुए, जो कि यहाँ हमारे हिमाचल से ही थे। तो ऐसे शूरवीर लोग आज भी हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने इस देश की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके अपने इस देश को सुरक्षा प्रदान करके अपनी ड्यूटी को निभाया है। तो ऐसे महान शूरवीर लोगों को मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। तो ऐसे लोग जिन्होंने आज भी हमारे इस देश को संभाल करके रखा है,
आज अपनी ड्यूटी को निभाया है। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पर अपनी आज़ादी से जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी ड्यूटी भी ऐसे ही बनती है जैसी ड्यूटी ये लोग अभी अपनी बॉर्डर की सीमा पर खड़े होकर के अपने इस भारत की देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जिस तरह से स्वतंत्रता के लिए थी, आज भी हमारे इंडिया में, हमारे इस भारत में बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी है जिन चीज़ों से हमें अभी हमें जिन चीज़ों से बाहर निकलना है, जैसा कि आर्थिक आज़ादी। आज की डेट में ये आर्थिक आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने आई है। तो जिस तरह से आज ये ड्यूटी देश की कर रहे हैं, इस तरह से हर एक इंसान की ये ड्यूटी बनती है कि हम इस आर्थिक आज़ादी से भी स्वतंत्र हों। ये मेरी या आपकी, ये हम सभी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हम सभी लोगों का ये राइट है, हम सभी लोगों का ये मिशन है कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर के मिल कर के इस देश को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी इस भारत देश में रहते हैं, इसके अंदर अगर हम सभी लोग भी अगर एक एक बूंद करके किसी घड़े में डालेंगे तो वो घड़ा ज़रूर भरेगा। तो हमारे इस देश में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो हम लोगों को प्रयास करने हैं, और जिससे कि हमें इस देश में बड़ी आसानी से सब लोगों को स्वतंत्रता इन सभी चीज़ों से मिल सके।